हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसे नॉन टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं, क्वांट कहते हैं, राइट। तो क्वांट में हमारा थ्री डी मेंसुरेशन चल रहा है, मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हम थ्री डी पार्ट पढ़ रहे हैं, राइट। मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति बोलते हैं हिंदी में, राइट। इसमें से हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया है। अगर आपने क्लासेस देख ली, क्यूबॉइड मतलब घनाभ। घनाभ की दो क्लासेस हो चुकी है, ये इसको मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब का मतलब घन होता है, राइट। अब घन देखो, घन और घनाभ बनते कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखो, जो क्यूबॉइड बनता है वो रेक्टेंगल से बनता है। रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है। अगर आयत की ऐसी छह फेसेस जोड़ दी जाए तो रेक्टेंगल बन जाता है, और क्यूब जो बनता है वो स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग वर्ग की ऐसी छह फेसेस को जोड़ दिया जाए तो वो क्यूब बन जाता है। मतलब अगर मैं टू डी में बात करूँ तो ये रेक्टेंगल टू डी में होता है, स्क्वायर टू डी में होता है, एंड क्यूबॉइड ये थ्री डी में होता है, और ये भी थ्री डी में होता है, क्यूब भी, राइट। सबसे पहले मैं आपको क्यूबॉइड एंड क्यूब में कुछ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज बताता हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज होती है। देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एसएससी में कोई सा भी एग्ज़ाम देने का इरादा है या दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, राइट, बैंकिंग का, यहाँ पर आप बाकी सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस यूपीएससी का जो सी सेट होता है, या स्टेट पीएससी का, आप और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पर जियोमेट्री या टू डी थ्री डी मेंसुरेशन का चैप्टर है सिलेबस में आपके, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं और आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। टू डी की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, थ्री डी के अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले आपको क्यूबॉइड एंड सबसे पहले मैं आपको क्यूब बता देता हूँ। क्यूब क्यूब मतलब होता है घन। अब घन का मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ, तो देखो कैसे होगा। तो एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है, गला ठीक नहीं है। ये हो गया घन, राइट। अब घन में जो है प्रॉब्लम क्या है कि इसकी दरअसल क्यूबॉइड, क्यूब मतलब घन होता है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि ऐसा सॉलिड फिगर, अ सॉलिड फिगर, या हिंदी में आप लिख रहे ना सॉलिड फिगर, ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी सारी साइड बराबर हो, सॉलिड फिगर whose all sides are equal मीन्स ऐसा सॉलिड फिगर डायग्राम जिसकी सारी साइड बराबर होती है उसे हम कहते हैं इक्वल, इज कॉल्ड क्यूब। क्यूबॉइड में हम क्या पढ़ते थे कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट पढ़ते थे। यहाँ पर लेंथ भी ए हो जाएगी, ब्रेड्थ भी ए हो जाएगी, एंड हाइट भी एच हो जाएगी, मीन्स तीनों इक्वल होते हैं। ऐसे फिगर को हम क्यूब कहते हैं। और ये जहाँ तीनों साइड अनइक्वल होती थी उसको हम क्यूबॉइड कहते थे, मीन्स घनाभ। बताओ भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, घन, ये, राइट। अब ये चीज़ें हो गई। अब हम क्या क्यूब में, क्यूबॉइड में मैं क्या क्या निकलवाता था आपसे, आप वॉल्यूम निकालते थे क्यूबॉइड में, राइट। एक तो लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे, टोटल सरफेस एरिया निकालते थे, डायगोनल निकालते थे,
बताओ भाई, ये सारी चीज़ें हम निकालते थे। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल अथवा संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। बताओ भाई, क्लियर है इतनी चीज़? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अभी यहाँ पर मैं आता हूँ, उसके पहले मैं आपका थोड़ा सा रेक्टेंगल का याद दिला दूं। रेक्टेंगल दरअसल नहीं, इसको आप कह सकते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, ये क्यूबॉइड हो गया एंड ये क्यूब हो गया। कंपेयर करना, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इनमें से सिमिलरिटी का आइडिया हिंट देने वाला हूँ, तो ताकि आपको जो एक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बना रहे, राइट। जब आप डिफरेंस याद रखोगे तो आपको तभी ये चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो, वॉल्यूम जो हम निकालते थे, इसमें जो लेंथ होती थी, ब्रेड्थ होती थी, हाइट होती थी, इसमें सारी साइड ए ए होती, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर एल बी एच होता था, यहाँ पर इन तीनों तीनों जब बराबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ए क्यूब हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? वॉल्यूम के बाद लेटरल सरफेस एरिया, हम क्या निकालते थे, 2 × L + B × H, यही निकालते थे। तो जब यहाँ L की जगह आप और B सबकी जगह ए रखोगे तो A + A 2A हो जाएगा, और 2A में जब ए 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4A हो जाएगा, और 4A में जब इस H = A रखोगे और 4A में जब A का मल्टीप्लाई करोगे तो 4A² हो जाएगा, तो ये 4A², ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो ये क्या होता था इधर, 2 × LB + BH + LH, यही होता था। यहाँ पर इन सब की जगह ए रखोगे तो A × A² A × A² तीन बार जुड़ेंगे तो 3A² हो जाएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6A² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, डायगोनल बचा, कि यहाँ पर क्या होता था, L² + B² + H², यही होता था। अब जब सबकी जगह ए रखोगे क्यूब वाले केस में तो ये A² 3A² हो जाएगा, तो A² तो बाहर निकलेगा तो 3A² से स्क्वायर रूट से A² जब बाहर निकलेगा तो A बचेगा और 3 तो वही रह जाएगा, तो आप A√3 बोल सकते हो, अथवा 3√3 में A आप बाहर रख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो या ऐसा। अगर आपको ये याद करने में कन्फ्यूज़न होता है कि ए रूट में था कि नहीं था, तो भाई ए रूट से बाहर है, क्योंकि रूट के अंदर तो A² था, ए बाहर है तो आप A√3 याद रख लो, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई क्या? अब फेसेस कितनी होती थी भाई, फेसेस यहाँ पर भी 6 होती, यहाँ पर भी, फेसेस का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फेस के अलावा एज कितनी होती है, एजेस यानी कोण, कोण नहीं एक्चुअली कोर होता है ये, और फेस का मतलब फलक होता है, ठीक है। कोर कितनी होती है, 12 होती हैं, यहाँ भी 12 होंगी। और कोर के अलावा फिर कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोना होता है, ये कोना होता है, कोना तो कोना, ठीक है। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं यहाँ, और यहाँ भी 8, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोल सकते हो। डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, कर्ण विकर्ण, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, राइट। अब इन चीज़ों को आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना क्यूब कीवर्ड में क्या अंतर होता है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स आयतन हमारा ए क्यूब हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होती भाई, देखो वहाँ पर क्या होता था,
टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता था, तो यहाँ पर 4a² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 6a² हो जाएगा। अब बताओ आप, लेटरल सरफेस एरिया एक्चुअली होती क्या है? लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक दीवार का क्षेत्रफल a² होगा, क्योंकि सारी साइड बराबर है। तो जब चार दीवार का, तो इसमें चार का मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? चार दीवार प्लस उसमें सीलिंग एंड फ्लोर यानी छत और फर्श, ठीक है। तो जब चार दीवार प्लस दो फ्लोर, मतलब एक तो सीलिंग हो गई, एक फ्लोर हो गया, टोटल 6 हो गए। और सभी का क्योंकि साइड बराबर है, क्यूब है, सभी के साइड बराबर है, तो 6a² हो जाएगा, इसलिए हमने ये 6a² रखा, ठीक है। वहाँ पर विकर्ण क्या होता था क्यूबॉइड में भाई? वहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर l² b² h² होता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो सब बाहर निकालोगे तो a√3 हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या? इसको मैं हटा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, डील कर लोगे। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेनली अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो इसमें अगर आपको कुछ बेसिक फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले की ही ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो चलो अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन से करते हैं और आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला ये, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब। क्या दिया है? क्यूब दिया है। अब इसमें लेंथ बोले या ब्रेड्थ बोले या हाइट बोले, कुछ भी बोले, तीनों बराबर होगा क्योंकि क्यूब है। वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर करेंगे भाई। वॉल्यूम यानी आयतन होता है। आयतन कितना दिया? 343। और ये हमारा क्या होता है? ए क्यूब होता है वॉल्यूम का हमारा फार्मूला। बताओ, वॉल्यूम का फार्मूला ए क्यूब होता है। तो इस 343 को आप क्या लिख सकते हो? 7 का क्यूब लिख सकते हो। क्यूब से क्यूब को आप कैंसल आउट कर दोगे या एलिमिनेट कर दोगे, तो ए इज इक्वल टू 7। अब इसी को आप चाहे लेंथ बोल लो, ब्रेड्थ बोल लो या हाइट बोल लो। क्यों? क्योंकि ये क्यूब है। अगर क्यूबॉइड होता तो वो अलग हो जाता, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर। बताओ समझ आया क्या? कुछ भी है ऐसा खास जो ना समझ में आए, राइट। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इन सेंटीमीटर ऑफ अ क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गिवन। मतलब वॉल्यूम आपको दिया है, डायगोनल पूछा है, दैट मीन्स आप समझो कि क्यूब में डायगोनल क्या होता है? a√3 होता है। डायगोनल यानी विकर्ण, ये a√3 होता है। और इसको फाइंड करने के लिए मुझे a की जरूरत पड़ेगी। a कहाँ से आएगा? तो देखो वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम दिया है भाई, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर करोगे। वॉल्यूम a क्यूब होता है, और ये दिया कितना? 11 31 दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। ये एक्चुअली क्या दिया? वॉल्यूम दिया, तो स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा, ठीक है। इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक। अब देखो ये काहे का क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। तो भाई ए क्यूब बराबर, अगर आप 11 का क्यूब रखोगे तो ए की वैल्यू आ गई 11। बताओ, तो जब ए की वैल्यू आपको मिल गई तो यहाँ पर जो भी आपसे पूछा वो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11√3 हो जाएगा। बताओ भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको तनिक भी? चलो अगले क्वेश्चन पर। 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज दिस मच। डायगोनल दिया है, मीन्स a√3 बराबर 108 का स्क्वायर रूट, ठीक है। डायगोनल देखो हमारा ये होता है क्यूब में, क्यूब का डायगोनल क्या होता है? a√3, और जो दिया है उसको हम बराबर कर दिए। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम मीन्स आपसे ए पूछा है सबसे पहले। हालांकि वॉल्यूम ए क्यूब होता है, बट जब ए क्यूब के लिए आप ए निकालोगे तब तो इस 108 को क्या लिख सकते हो आप? स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखो तो 3 इंटू 3×9 3×6 = 18। हमें स्क्वायर रूट के अंदर 3 बनाना है, बिकॉज 3 यहाँ है। तो इसके आप क्या लिख 36 से बाहर निकालोगे तो 6 निकलेगा, और ये √3, ये a√3 के बराबर है। √3 कट जाएगा, दैट मीन्स कि a की वैल्यू 6 बचेगी। आपसे वॉल्यूम पूछा है, मीन्स 6 का क्यूब पूछा है। 6 का क्यूब क्या होता है?
216 और ये देखो सेंटीमीटर में दिया था, वॉल्यूम हमने से पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है भाई, यही आपका आंसर होगा। देखो आपको अगर समझ है तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सही हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप सही रास्ते में जा रहे हो, सही कर रहे हो, तो फिर किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, 260 राइट। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1,75,616 मतलब 1,75,616 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स साइड। देखो आपको दिया वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, 1,75,616 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे साइड पूछा और ये वॉल्यूम होता क्या, एक क्यूब होता है। दैट मीन्स ये किसी नंबर का क्यूब है। ठीक है, किसी नंबर का क्यूब है, तो आपको बस इतना आपको समझना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। 1,75,616 ये किस नंबर का क्यूब है। अब देखो हमें पता है कि 6 का अगर क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, या 6 यूनिट डिजिट पर इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट पर। और ऐसे 6 के देखो सारे ऑप्शन है, कौन सा रास्ता अपनाए भाई। मान लो चलो अब हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, तो देखो एग्जाम में तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा अलाउ, तो हमें क्या करना है, गेस वर्क करना है। अब मान लो कि मैं ये 36 है, 36 को मैं 40 लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए 40 लेता हूँ और 40 का क्यूब करूँगा, तो भाई 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और ये जीरो यानी 10 का क्यूब यानी 000 हो जाएगा। भाई क्या ये 64,000 है, नहीं, तो 40 से तो ये कम है। जब 40 से इतना आ रहा तो मतलब ये गलत। मान लो मैं 50 लेता हूँ, 50 मतलब इसको लेता हूँ, तो 50 का क्यूब अगर निकालूंगा तो 125, ये 000, 125 से भी ज़्यादा है, मतलब 50 मतलब ये भी तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब 50 से बड़ा 60 लेता हूँ, तो भाई 6 का क्यूब कितना होता है, 216 और ये 000 आ जाएगा, 2,16,000। ये 1,75,000 मतलब इस 60 के क्यूब से कम है और 50 के क्यूब से ज़्यादा है। 50 के क्यूब से ज़्यादा, 60 के क्यूब से कम, मतलब इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में 56 लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। मीन्स ये 56 का क्यूब है। तो ए बराबर कितना आ गया, 56। आपसे यही पूछा है, भुजा की माप मीन्स मेजर ऑफ इट्स साइड। बताओ तरीका समझ में आया क्या। देखो एग्जैक्ट इतना बड़ा मैं उम्मीद नहीं करता कि आपको ये क्यूब याद होगा, अगर याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, पर जनरली हर किसी को याद नहीं होता, ऑलमोस्ट लोगों को, राइट। तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि 50 का क्यूब ये होता है, 60 का क्यूब ये होता है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में एक नंबर है आंसर। ठीक, ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस मच देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, राइट। निकल जाएगा, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम हमारा ए क्यूब होता है और ये दिया है 192√3। एक रूट यहाँ है, दैट मीन्स कि 2 रूट हमें और चाहिए, मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, 3 इंटू 3×6=18, 3×4=12√3। देखो हमने एक √3 था, 2√3 हमने और बनाना था, मीन्स हमें 3 बनाना था। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है। भाई इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 का क्यूब और ये 3 और ये 3, इस 3 को 2 बार √3 लिख सकते हो। दैट मीन्स हमने लिख दिया √3 ठीक है, और ये ए क्यूब के बराबर है, मतलब ए बराबर क्या हो गया, 4√3। अब आपसे जो पूछा हुआ निकाल दो। देखो विकर्ण पूछा है भाई, डायगोनल पूछा है, निकल जाएगा। बताओ डायगोनल क्या होता है, a√3, ए की वैल्यू ये है, मतलब √3 और मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 4√3 इंटू √3 मीन्स 4×3=12। अब जिसमें दिया सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ आया क्या। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में
आपको दिया है डायगोनल ऑफ अ क्यूब √27 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल दिया है, कितना दिया है 27 स्क्वायर रूट के अंदर। आपसे वॉल्यूम पूछा, दैट मीन्स कि आपको साइड निकालना पड़ेगा। और डायगोनल क्या होता है a√3, भाई a√3 जब निकालोगे दैट मीन्स कि √3 आपको बनाना पड़ेगा। तो 9 × 3 लिख सकते हो इसको, √27 को। 9 को जब बाहर निकालोगे 3 निकलेगा तो 3√3, तो a की वैल्यू अपनी 3 आ गई। वॉल्यूम पूछा, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम पीछे, राइट। a³ मतलब अब आगे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, होमवर्क है, ठीक है। सब कुछ तो हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी इन क्यूबिकल वेसल हैविंग एन एज ऑफ अ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एज दिया है, एज का मतलब क्या होता है, कोर, और कोर मतलब साइड होती है। क्यों, क्योंकि आपको क्यूब बोला है, क्यूबिकल वेसल, तो साइड ए होती है। और ये कितना दिया 20 सेंटीमीटर। अब भाई सबसे लंबी लॉन्गेस्ट स्टिक, जैसे कि हमने क्यूबॉइड में पढ़ा था, वो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट स्टिक किसी आप क्यूब में कैसे रखोगे, वो सबसे बड़ा लंबा डायगोनल होगा, राइट। और सबसे लंबा डायगोनल हमारा होता है a√3। तो a√3 आपको निकालना है, दैट मीन्स कि 20√3, यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। बताओ भाई, क्यूबॉइड में भी सबसे लंबी स्टिक वही होती कि सबसे लंबा, देखो एक्चुअली क्यूब एंड क्यूबॉइड में सबसे लंबा जो होता है उसका सबसे लंबा विकर्ण होता है, और वो विकर्ण होता है क्यूब के केस में a√3 होता है, क्यूबॉइड के केस में स्क्वायर रूट के अंदर l² b² h² का सम होता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 0.7 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में ही दिया है, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। हमसे क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया क्या होती भाई, 6a² होती है, राइट। देखो 6a की वैल्यू कितनी दी है 0.7, 0.75। क्या मैं इसको 3/4 लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मुझे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 3/4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 6 इंटू 3×9 और बटे 4×16। भाई 2 से काटोगे तो ये 8 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो 3, 9×3 = 27 बटे 8, मतलब 8×3 = 24, 3/8। 1/8 की वैल्यू 0.175 होती है, 125 होती है, तो ये 3.375 हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो 3/8 निकाल लो, 8 से भाग दोगे तो ये 0 पॉइंट डेसिमल लगेगा, तो 30 हो जाएगा, तो 8×3 = 24, तो यहाँ पर 24 रखोगे 6 आएगा, 3 मर गया। अब डेसिमल लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा, तो 8×7 = 56, ये आपने रखा 4 आ गया, फिर से 0 आ जाएगा, तो 8×5 = 40, 0.375, ठीक है। तो 3 ये था, तो ये निकल गया। अब ये टोटल सरफेस एरिया निकली है, तो भाई इसकी यूनिट क्या होगी, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हम एरिया निकाल रहे हैं, राइट। एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। 3.375 ऑप्शन ए। बताओ क्लियर है कि नहीं। चले आगे क्वेश्चन में बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई मैं आपको कम से कम टाइम में सारी चीज़ें करवाने की कोशिश करता हूँ, और एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पर ढूंढ लेना गारंटेड नहीं मिलेगी। देते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ें पढ़ा देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। इवन आप पेड कोर्स खरीदोगे ना, तब भी आपको पैसे दे के खरीदोगे, तब भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। बस मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्त कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी चीज़ें सारी एक कलेक्टिव वे में, सारा एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें देता हूँ, और आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, चैनल को सपोर्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, ठीक है। बहुत मेहनत पड़ती है आपके सामने पहुँचाने में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज 11 सेंटीमीटर। जिसकी एज मीन्स साइड दिया है 11 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्यूब की बात किया है, ठीक है।
देखो मैं यहाँ पर क्यूब पढ़ा रहा हूँ, तब कोस क्यूब के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मुझे पता है। बट आपको एग्जाम में ये नहीं पता होगा क्यूब का क्वेश्चन है कि क्यूबाइड का। आप जब उसको रीड करोगे और उस जगह पर फोकस करोगे कि क्यूब का दिया है कि क्यूबाइड का दिया है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया, भाई आपको क्यूब दिया है, क्यूब की एज दिया है, सरफेस एरिया पूछता है। अब सरफेस एरिया पूछ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, 6a², ठीक है। बताओ समझ आया। अब 6 × 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 एक कम 6 एक 7, कितना हो जाएगा 726। अब यूनिट देखो आप, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और नन ऑफ दीज ऑप्शन आप जोड़ लेना, तो इसमें नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1728 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। भाई वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, ए क्यूब होता है, दिया कितना 1728 मीटर क्यूब में दिया है। यूनिट को मैं बार बार कहता हूँ, आपको याद करवाता हूँ कि यूनिट को नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि भाई यूनिट भूल जाओगे। मान लो यहाँ मीटर क्यूब दिया है, जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया में कौन सी यूनिट रखोगे, मीटर ही की के फॉर्म में रखना पड़ेगा, मीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है, ठीक। अब वॉल्यूम 1728, ये ए क्यूब है, ए क्यूब मीन्स हमें ए के निकालनी वैल्यू, ठीक है। तो भाई ये 1728 किसका क्यूब होता है, आपको ये जानना जरूरी है। ये होता है 12 का क्यूब। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्यूब से क्यूब कैंसल आउट करोगे अथवा एलिमिनेट करोगे तो हमसे क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, 6a², 6 × 12 का स्क्वायर यानी 144 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 6 × 4 = 24 की 4 कैरी 2, 6 × 24 2 26 कैरी 2, 6 कम 6 2 8, 864 इसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। बताओ भाई 864, 264 रोहित शर्मा का था, उसको मत करना, ठीक है। समझ आया ऑप्शन बी। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या बोला है, एज ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर बट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एज मीन्स आपको दिया है, ए दिया है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है जो होता है 6a²। इसका आंसर आप दोगे मुझे, होमवर्क है आपके लिए कमेंट सेक्शन में। देखो आप लोग आंसर नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता, भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम आपका छोटा मोटा सपोर्ट और जो आंसर ऑप्शन ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए, राइट। आप आंसर दोगे तो इसमें मुझे या मेरा कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, आपकी प्रैक्टिस होगी, मैं आपके अच्छे के लिए छोड़ता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 4096 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द क्यूब। बताओ वॉल्यूम आपको दे दिया है, हमारा वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, ये कितना दिया है 4096, ठीक है। भाई ये 4096 जो होता है ये किसका क्यूब होता है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। तो 1024 आपको पता है, उसमें 4 का गुणा कर रहे हो, 1024 ये 2 की पावर 10 होता है, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 2 की पावर 12 हो गया। 2 की पावर 12 यानी पावर 3 × 4, तो 2 की पावर 4 × 3 लिख सकते हो पावर में, 4 3 12, देखो 12 है, ये सब एक ही क्यूब है। दैट मीन्स इस क्यूब से इस क्यूब को एलिमिनेट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 जो होता है 16 होता है, ठीक है।
अब आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, डेफिनेटली निकाल सकते हो आप। 6a² मतलब 6 × 16 का स्क्वायर। भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अब देखो ये चीज़ें अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद है तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे। 6×6 = 36, कैरी 3, 6×5 = 30, 3×33 कैरी 3, 6×2 = 12, 3×15 1536। इसकी यूनिट क्या होगी? देखो ये मीटर में दिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो पेरीमीटर होता है मतलब परिधि या परिमाप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जितनी भी टाइप की लंबाई होती है उन सब की यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, इंचेस होती है, राइट। और अगर कहीं भी एरिया की बात करोगे, किसी भी एरिया यानी क्षेत्रफल, तो इन सब की यूनिट में होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इंचेस का स्क्वायर, जो भी होगी यूनिट उसकी स्क्वायर होगा। अगर कभी भी आप वॉल्यूम यानी आयतन की बात करोगे या धारिता यानी कैपेसिटी, धारण करने की क्षमता, तो वो आयतन ही होता है, उसकी यूनिट हमेशा मीटर क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब में होगी, किलोमीटर क्यूब में होगी, या इंचेस या जो कोई और यूनिट होगी उसकी क्यूब होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा पकड़ के रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैं बता दूं कि कई बार आपको ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, तो आपको उसकी यूनिट से आपको अनुमान लगाना होता है, पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इसकी यूनिट ये दिया, दैट मीन्स कि यही है और आपसे यही पूछा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर ये 13 में क्या दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस मच फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। भाई वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम एक बड़ा नंबर दिया है 29791 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा एक क्यूब होता है, मतलब ये किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा। अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो 30 का अगर मैं क्यूब निकालूं तो 30 का क्यूब 3×9 = 27 होता है। देखो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 30 तक एटलीस्ट क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो आप अंदाज़ा लगाओ कि 30 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 0 का क्यूब करोगे तो 000 आएगा, तो 27,000 से ये ज़्यादा है। और लास्ट में यूनिट डिजिट पर 1 है, तो 1 कहाँ पर आएगा? आप 31 का एक बार क्यूब करके देखो, तो ये बाय द वे 31 का ही क्यूब है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी 31 निकल आएगी। ठीक है, अब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, जो भी पूछा है आप निकाल दोगे। 6a² मतलब 6 × 31 का स्क्वायर, 6 × 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। मतलब 6 × 1 = 6, 6×6 = 36, कैरी 3, 6×9 = 54, 3×57। क्या हो जाएगा? मीटर में दिया है तो टोटल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? 5766 ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, समझ आया क्या? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 14। इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब दिस मच, लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होती है? a√3 और ये दिया 16√3, मतलब a की वैल्यू हमारी 16 आ गई। क्लियर है? व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है भाई? चार दीवारों की एरिया, मतलब चार दीवारें तो 4a², मतलब ये 4 है, a² मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 250 का 4 गुना करोगे तो 1000 हो जाएगा, और 6 का 4 गुना करोगे तो 1024 हो जाएगा। ठीक है, ये किस में आएगा? सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 1024, ऑप्शन सी। एकदम आसान लग रहा है क्या? देखो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कम समय में आसान शब्दों में समझाऊँ, ताकि आप में से एक भी स्टूडेंट, एक भी बच्चा ना छूटने पाए जिसको ये लगे कि सर ने मुझे तो नहीं पढ़ाया, बाकी लोगों को पढ़ा दिया, मुझे समझ नहीं आया। भाई अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेटली समझ में आएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ें मैं नहीं बताता
कोशिश करता हूँ कि हमेशा आसान भाषा में, सिंपल भाषा में समझाऊँ, पहले कॉन्सेप्ट बता दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, क्वेश्चन कर लोगे, बट आपके दिमाग में हर एक मोड़ पर, हर एक मोमेंट पर आपको यही लगेगा कहीं ना कहीं कि यार कुछ ना कुछ तो लेक है, समथिंग कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या होता है? वो मिसिंग कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आप समझे रहोगे तो आपकी जो पकड़ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बेहतर होती है। आपको बारीकियों का पता होता है कि ये चीज़ ऐसी हो रही तो क्यों हो रही है, और वो क्यों का क्वेश्चन का जवाब अगर आपको मिल गया, आपकी माइंड में है, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला इसमें? इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 81√3 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भाई, वॉल्यूम दिया है, हमारा वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। 81√3 मीन्स इसको 81 को आप क्या लिख सकते हो? 27 × 3 आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई ये ए क्यूब है तो मुझे √3 एक तो है, तो इसका भी क्यूब तो बनाना पड़ेगा ना। और ये 27 जो होता है ये 3 का क्यूब ऑलरेडी होता है, और इस 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ, मतलब √3 का 2 बार गुणा, और एक बार ये है, दैट मीन्स √3 का हम 3 बार लिख सकते हैं ऐसा। तो ए की वैल्यू हमारी निकल आएगी 3√3। इसका भी क्यूब से बाहर निकालोगे तो ए बचेगा, 3 बचेगा, इसका भी 3√3 बचेगा। अब ये ए आ गया। अब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया है जो 6a² होता है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, इतना कर लोगे, SSC MTS का क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज, द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। भाई हमें डायगोनल दिया है, हमारा डायगोनल क्या होता है? a√3, और ये हमें दिया है 24। 24 को क्या मैं a√3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, 8 × 3। एक √3 कट जाएगा, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 8√3। समझ आया? सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा? टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? 6a², मतलब 6 × a², यानी 8 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले यूनिट का यूनिट से करोगे तो 4 × 4 = 16, कैरी 1। फिर इसके पहले डिजिट का इसके दूसरे से करोगे 4 × 2 = 8, और इसके दूसरे का इसके पहले से, तो 4 × 2 = 8 और 6 × 4 = 24, 24 × 8 = 32, और कैरी 1 आया था तो ये 33, कैरी 3 हो जाएगा, फिर 6 × 2 = 12 और 3 = 15 हो जाएगा, 1536। किस में आएगा? ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। 1536 कहाँ दिया है? अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, देखो 4 × 4 = 16, कैरी 1, फिर 4 × 2 = 8 और 6 × 4 = 24, तो 24 और 8 = 32, और 1 33 होगा। ठीक है, कैरी 3, फिर 6 × 2 = 12 और 3 = 15, सही है। अच्छा गलती ये हुई है, 6 × 3 = 18 होगा, तो ये 24 की जगह आप 18 रख दो, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। 24 की जगह 18 होगा, 18 × ये 64 हो जाएगा, 18 × 4 = 72, कैरी 7, 18 × 6 = 108, 7 = 15, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है इसमें? देखो 17 में क्या पूछा है? द स्क्वायर ऑफ अ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब दिस मच। देखो क्या दिया? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल की जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर दिया है, ये दिया हमें। ठीक है, ये डायगोनल होता है, डायगोनल की स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर दिया है, और ये दिया है 2175, मतलब ये a² × 3 = 2175
75, जब 3 से काटोगे तो ये ए स्क्वायर बराबर 3 सते 21, 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 बचे 15। 725 किसका स्क्वायर होता है भाई, ये आपको देखना है। तो देखो 25 आप जब बाहर निकालोगे तो 25 दूनी 50, 22 बचेगा, इसमें 5, तो इन 9 जब बाहर जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब अगर सच मानो, देखो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, भाई ये हमें इसका ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो ए स्क्वायर को डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर होती है, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई उसको हम डायरेक्ट रखेंगे। देखो 25 में जब 6 का गुणा करोगे तो 150 होगा, अच्छा से 4200, 4200 एक 4350 हो जाएगा। ठीक है, 4350 ऑप्शन डी। समझ आया भाई, क्लियर हो रहा ना। देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हुए नहीं हो तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ, तब मुझे समझ आएगा आपको वीडियो लग कैसा रहा है। ठीक है, कितना आप समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्यारा भरा शब्दों में आप बताओगे तो मुझे समझ पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करने की कोशिश करूँगा। राइट, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 6a स्क्वायर। देखो जो चीज़ें गिवन है हम उसी को बराबर करेंगे ना, हमें गिवन है वो अपने शब्दों में देता है न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, हम अपने शब्दों में जो फार्मूला याद किया उसको रखते हैं, और ये दिया 600। भाई 6 से 6 काट दोगे तो ए स्क्वायर बराबर 100 बचेगा, और 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है। हम 10 का स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, भाई वॉल्यूम ए क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब क्या होगा 1000 होगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, बिकॉज सेंटीमीटर में गिवन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगी। हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं राइट, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आया। देखो कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और अच्छी चीज़ें बताने की सिंपल भाषा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, 4 दीवारों की एरिया 4a स्क्वायर, और इसको दिया 144, 4 से काटोगे तो ए स्क्वायर बराबर देखो 4 3 12, 2 बचेगा 24 हो गए, 4 6 24, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। राइट, अब आपसे साइड पूछा तो यही आ गई साइड आपकी 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है दोस्त, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिस मच, टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 6a स्क्वायर बराबर 2904, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। भाई 6 से काटो तो ए स्क्वायर बराबर 6 से जब काटोगे तो 6 चौका 24, 5 बचेगा तो 50 होगा, तो 6 8 48, 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, तो 6 चौका 24। अब ये किसका स्क्वायर होता है बताओ, 25 का 625 हो जाता है, 24 का कितना होता है 476, 23 का 529, 22 का होता है ये 484, तो ये 22 का स्क्वायर आप इसको लिखोगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, आपसे वॉल्यूम पूछा है, मतलब ए क्यूब मतलब 22 का क्यूब। अभी देखो 22 में आप 22 का स्क्वायर 484 है, उसको यूज़ कर लो, 22 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अगर आपको क्यूब याद है तो भाई 22 का क्यूब है, आपको पता है अगर 30 तक आप याद रखोगे तो आपका 22 का क्यूब उसमें आ जाएगा आसानी से। आप इसके आगे ना ये मल्टीप्लाई ना कुछ नहीं, कुछ डायरेक्ट आप आंसर टिक करोगे। और 22 का क्यूब कितना होता है 10648, 10,648, 10,648, और ये बिकॉज वॉल्यूम आप निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर की घन था। ठीक है, समझ आया। तो देखो भाई मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम सिंपल भाषा में एग्जाम ट्रिक्स के माध्यम से
एग्ज़ाम ट्रिक्स के माध्यम से एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ भाई, कि जो चीज़ें मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, आप पैसे दे के भी नहीं पाओगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आप सपोर्ट करो, आपके लिए चैनल है, आप ही का चैनल है, आप ही को सपोर्ट करना है, आप ही को आगे बढ़ाना है चैनल को। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे आप पहली बार आए हैं वीडियो चैनल पर या इसके पहले पुराने व्यूअर्स हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो सब्सक्राइब। और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो, उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, राइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, उनको बताओ। और जो भी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी इसका एक लेक्चर और आएगा, उसमें बचे हुए क्वेश्चन मैं करवाऊँगा एंड देन मूव करेंगे आगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।